सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, सीडीएस, एनडीए इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा ये क्वेश्चन के आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग हमने 614 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 615 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 615 क्या कहता है। क्वेश्चन है, इंसुलिन है, यानी जो इंसुलिन होता है वो क्या होता है। पहला है वसा होता है, बी है विटामिन होता है, सी है कार्बोहाइड्रेट होता है, डी है प्रोटीन होता है, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। ये जो है बीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो बीपीएससी आयोग होता है वो किसी किसी में 4 ऑप्शन देता है और किसी किसी में 5 ऑप्शन दे देता है। तो इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 615 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी जो इंसुलिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। इंसुलिन एक हार्मोन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 616। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। पहला है एड्रिनल ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है पिट्यूटरी ग्रंथि, डी है सेबेसियम ग्रंथि। ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 616 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड, यानी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 617। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकालीन हार्मोन है। पहला है थायरॉक्सिन, बी है इंसुलिन, सी है एड्रेनालिन और डी है प्रोजेस्टेरॉन। तो क्वेश्चन नंबर 617 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एड्रेनालिन, यानी जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये एक प्रकार का आपातकालीन हार्मोन है। एड्रेनालिन को उठो, लड़ो और फाइट करो भी कहते हैं। तो 617 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 618। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो किससे नियंत्रित होता है। पहला है अधिवृक्क ग्रंथि से, बी है थायराइड ग्रंथि से, सी है थाइमस ग्रंथि से और डी है पीत पिंड से। ये भी बिहार एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 618 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, यानी जो थाइमस ग्लैंड है वो मानव शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करती है, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। तो 618 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 619। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं। पहला है थायरॉक्सिन, बी है थाइमोसिन, सी है थायरोनिन और डी है कैल्सीटोनिन। ये एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसमें 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 619 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन, यानी 619 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 620।
मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है, यानी फास्फेट को विनियमित करता है? पहला है ग्लूकागॉन, बी है वृद्धिकर हार्मोन, सी है पराबट्टू हार्मोन और डी है थायरॉक्सिन। तो 620 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराबट्टू हार्मोन, यानी शरीर में जो होता है वो रक्त और कैल्शियम को विनियमित करता है। तो 620 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 621। हार्मोन का उदाहरण है, इसमें तीन हैं, तीन में से एक हार्मोन है और तीन जो हैं वो हार्मोन नहीं है। तो पहला है ऑक्सीटोसिन, बी है रेनिन, सी है पिपरीन और डी है साइटोसिन। तो 621 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑक्सीटोसिन, यानी जो ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है जो भैंसों या जितने भी दुधारू पशुएं होती हैं उनमें दूध निकालने के लिए लगाया जाता है। तो 621 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 622। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? पहला है वैसोप्रेसिन, बी है ऑक्सीटोसिन, सी है ACTH और डी है कार्टिसोन। कार्टिसोन या कार्टिसोल, दो में से एक चाहे जो होगा तो वही होगा, चाहे कार्टिसोन कहो या कार्टिसोल कहो। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 622 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैसोप्रेसिन, यानी जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है वो एक प्रकार का एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। तो 622 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 623। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, यानी जो प्रोस्टेट है वो क्या है? पहला है संयोजी ऊतक है, बी है ग्रंथि है, सी है मांसपेशी है और डी है झिल्ली है। तो क्वेश्चन नंबर 623 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी जो प्रोस्टेट होती है एक प्रकार की ग्लैंड होती है। तो 623 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 624। अश्रुग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं, यानी जो अश्रुग्रंथि यानी लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है वो कहाँ होती है? पहला है हथेलियों में, बी है मुख कुहिका में, सी है नेत्र गुहा में और डी है पेट में। ये भी SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 624 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्र गुहा, यानी जो आँखें होती हैं उनमें लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है, यानी अश्रुग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो 624 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 625। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? पहला है आँख में, बी है कान में, सी है नाक में और डी है त्वचा में। तो 625 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आँख में, यानी जो मीबोमियन ग्लैंड होती है वो पाई जाती है आँखों में। इसी के कारण जो है आंसू निकलते हैं। तो 625 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 626। स्तनपायियों में जो स्तनपायियों हैं उनमें श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। पहला है अतिरिक्त लवणों को निकालने से, बी है नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, सी है ताप नियमन से, डी है यौन आकर्षण से। तो 626 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ताप नियमन, यानी जो स्तनपायियों में जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो ताप को कंट्रोल करती है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करती है। तो 626 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 627।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा हार्मोन है? पहला है एस्ट्रोजन, बी है एंड्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है इंसुलिन। ये उत्तर प्रदेश SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 627 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रोजन, यानी जो एस्ट्रोजन होता है वो मादा हार्मोन है, और जबकि जो एंड्रोजन होता है वो पुरुष हार्मोन है। तो 627 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 628। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? पहला है एड्रेनालिन ग्लैंड, बी है एड्रेनालिन हार्मोन, बी है थायरॉक्सिन हार्मोन, सी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और डी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 628 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो होता है वो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव करने में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए कभी कभी जो दुधारू गाय या भैंस कभी कभी नहीं लगती हैं तो इंजेक्शन के तौर पर उन्हें ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है, जिससे जो है दूध जो सिक्रेशन होने लगता है। तो 628 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 629। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथ से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, पहला है विकास के लिए आवश्यक तत्व, बी है रोग प्रतिरोधक शक्ति, सी है विकास के लिए पोषण और डी है निद्रा। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 629 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उससे जो पहली बार जो दूध निकलता है वो एक कोलेस्ट्रम होता है, तो उसे जो बच्चे को जो पिलाया जाता है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो 629 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।